दिल्ली की शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की आंच अब आप सांसद संजय सिंह पर भी आ गई है। दाखिल चार्जशीट में नाम होने के चलते बुधवार सुबह ईडी की टीम ने संजय सिंह के दिल्ली आवास पर तलाशी ली, जिसके बाद ईडी की कार्रवाई के विरोध में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आप कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं सियासी गलियारे में भी हलचल तेज हो गई। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी से डर गई है, बीजेपी को अपने सामने अपनी हार दिख रही है, इसीलिए छापेमारी करवा रही है। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, फलाना ढिमका, ये सारी एजेंसी सब तरह के वो करेगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये जब आदमी हार रहा होता है तब आदमी फिर यही सब करता है। वहीं केजरीवाल के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी मामले में प्रतिक्रिया सामने आई, जहां बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीधे अरविंद केजरीवाल को ही शराब घोटाले का सरगना बता दिया और कहा कि केजरीवाल का एक हाथ पहले से जेल में है, अब दूसरे के घर में रेड हुई है, आगे भी भ्रष्टाचार पर ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी। जांच एजेंसियों का मानना यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून के दायरे में कार्य हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और न्यायालय जो कदम कानून की जांच एजेंसियां उठाती हैं उस। और देखिए सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली से, संजय सिंह के आवास से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। आज ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की और छापेमारी देखिए 10 घंटे तक छापेमारी करने के बाद अब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्वाति, अब देखिए क्या अपडेट सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि अब संजय सिंह को जो है वो ईडी की जो टीम है अपने साथ लेकर जा रही है, क्योंकि तस्वीरें जो है वो इसी तरह की सामने आ रही है। जी बिल्कुल शांतनु, देखिए किसी भी वक्त ईडी की टीम निकल सकती है और यही वजह है। देखिए पीछे के हिस्से की लगातार हम बात कर रहे थे कि पीछे वाले गेट से ही ईडी की टीम संजय सिंह को लेकर निकलेगी और यही वजह है कि इस रास्ते को अब बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। जो मीडिया कर्मी अंदर है उन्हें बाहर की तरफ भेजा जा रहा है और यही गेट से, पीछे के गेट से ईडी की टीम लेकर संजय सिंह को किसी भी वक्त निकलेगी। ये पुलिस कर्मियों की तस्वीर आप देख रहे होंगे। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से बढ़ा दी गई है और इसी गेट से लेकर ईडी की टीम संजय सिंह को किसी भी वक्त निकलेगी, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 घंटे से ज्यादा छापेमारी संजय सिंह के आवास पर की गई है और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और अब इसी गेट के बाहर अगर हम कहें तो संजय सिंह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं 129 नंबर नॉर्थ एवेन्यू का, ये एंट्री गेट है संजय सिंह के आवास का और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे जहां पर भ्रष्टाचारियों का भी समर्थन करते हैं, तो दिल्ली की जनता और देश की जनता जवाब देगी। आखिरी सवाल है, ऑपोजिशन कह रहे हैं कि जैसे जो चुनाव करीब आते हैं आप लोगों का ईडी फॉर्मूला शुरू हो जाता है। देखो, जब पॉकेट मार भी पकड़ा जाता है तो कुछ न कुछ बहाने बना के रखता है। ये तो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। 15 महीने हो गए सत्येंद्र जैन को जेल में, क्या कोर्ट भी बीजेपी है? बेल क्यों नहीं मिल रही है? मनीष सिसोदिया जी को 1 साल हो गया, बेल क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि नहीं, ये साक्ष्य जो हैं ये भ्रष्टाचारी हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो संजय सिंह को भी आज, मैं तो सुबह जब सुना तो मुझे लगता नहीं था कि ये सारी चीज़ें इतनी साक्ष्य के साथ पकड़ी जाएंगी। और संजय सिंह को पकड़ा जाना ये स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल पर ये आंच पहुंचनी है बहुत जल्द देखने को मिलेगी।
बिल्कुल, मनोज तिवारी को सुन रहे थे आप। तो देखिए किस तरह से उन्होंने कहा कि संजय सिंह इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई है और अब ये आज जो है वो जल्द ही अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकती है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है वो लगातार इस पर क्या बयान दे रही है कि जिस तरह से आबकारी नीति को लागू किया गया दिल्ली में, उसके बाद जो घोटाले हुए हैं वो यही वजह है कि इसमें आम आदमी पार्टी के कई जो दिग्गज नेता है उनकी संलिप्तता है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। आज भी ये कहा गया, चाहे अगर हम बीजेपी मुख्यालय की बात करते हैं तो वहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया गौरव भाटिया की तरफ से, तब भी ये कहा गया कि अगर केजरीवाल चाहे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सारी चीजों को सामने रखे। बीजेपी लगातार ये कह रही है। आज विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी वक्त संजय सिंह को ले जाने की तैयारी ईडी की टीम कर रही है। पूरी तरह से व्यवस्था बढ़ा दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि जब छापेमारी संजय सिंह के आवास पर चल रही थी तो उस दौरान कई दस्तावेज को भी ईडी ने जब्त किया है। ये कहा जा रहा है, अंदर से ये खबरें लगातार सामने आ रही है। ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि कई लिंक्स जो है, जो गवाह कल बनाए गए हैं, उनके साथ लिंक संजय सिंह का है, मिलवाने का काम संजय सिंह ने किया है। ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ईडी ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। ये नहीं कहा गया ईडी की तरफ से कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 10 घंटे के छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। आप कार्यालय में नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है, कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हुई। शराब नीति मामले में ही मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच लगातार की जा रही है। अब जो साक्ष्य मिले, जो सबूत मिले, उसके आधार पर जो गवाहों ने बयान दिया है, चार्जशीट में कई लोगों के नाम है। शराब नीति मामले में कई बार रेड हो चुकी है, कार्रवाई हुई है, छापेमारी हुई है। और मनीष सिसोदिया के वक्त की अगर हम बात करते हैं तो शांतनु, आपको याद होगा कि कई घंटों तक छापेमारी हुई थी, कई जगहों पर, कई ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची थी और उसके बाद ये गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई थी। उस वक्त मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, ईडी की बात करें, उनको घेरने का काम करते रहे। और यही आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है कि यही वजह है कि संजय सिंह को परेशान किया जा रहा है। जो इंडिया गठबंधन के कई नेता है उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की तस्वीर आप देखिए, सीधे तौर पर 129 नंबर नॉर्थ एवेन्यू संजय सिंह का सरकारी आवास। देखिए अभी तक ये बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं की गई थी, लेकिन अब चूंकि संजय सिंह को ले जाने की तैयारी चल रही है, ईडी लेकर जाएगी कार्यालय में और इसीलिए ईडी कार्यालय में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और ये जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं संजय सिंह के सरकारी आवास का, यहाँ पर पूरी तरफ से दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है और जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो पहुंचने यहाँ पर शुरू हो गए, जो कार्यकर्ता है वो तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किसी भी वक्त संजय सिंह को लेकर ईडी की टीम यहाँ से बिल्कुल स्वाति, देखिए किसी भी वक्त कहा जाए कि संजय सिंह को ईडी की जो टीम है वो लेकर जा सकती है, लेकिन बड़ा सवाल स्वाति कहीं ना कहीं यहीं पर खड़ा होता है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, वो लगातार यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि लगातार छापेमारी की गई है, लगातार कार्रवाई की गई है, लेकिन किसी भी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई है। दूसरी तरफ अगर बात करें, जिस तरह से सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ईडी की टीम है उनको कुछ सबूत वहां पर मिले हैं, जिसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि बिना पुख्ता सबूतों के संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब है क्या संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत मिला है और इसी वजह से गिरफ्तारी की गई है? स्वाति जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि आवास पर जब छापेमारी की जा रही थी उस दौरान भी कई तरह के दस्तावेज संजय सिंह के आवास से मिले हैं। इसके साथ ही जो सरकारी गवाह बनाए गए हैं उन्होंने पूछताछ में, उन्होंने बयान में संजय सिंह का नाम लिया है, चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है, इसी वजह से ये गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है
वजह से ये की जा रही है। तमाम तरह के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की तस्वीर देखिए आप, ये बैरिकेडिंग इस तरफ की आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की है और लगातार जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरें यहाँ की देख पा रहे होंगे। बिल्कुल, और तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी अभी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर और जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि गाड़ी जो है वो यहाँ पर लगी है संजय सिंह के आवास के बाहर, और कार्यकर्ता घर के पास प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कहा जा रहा है कि ईडी की टीम संजय सिंह को लेकर निकलेगी, और इसी वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी वजह से बिल्कुल, और देखिए तमाम कार्यकर्ता इसी वजह से कहा जाए कि अब घर के बाहर जुटना जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है, जैसा कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कितनी कार्रवाई जो है वो जिस तरह से की जा रही है वो सिर्फ एक राजनीतिक विद्वेष के जरिए ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं यही खड़े हो रहे हैं, और लगातार जिस तरह से एक के बाद एक लिंक जो है वो ईडी और सीबीआई को मिलते हैं, उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को भी काफ़ी वक्त जो है वो जेल में हो चुका है, लगभग एक साल का वक्त हो गया है। और उसके बाद चार्जशीट में भी हमने देखा किस तरह से स्वाति संजय सिंह के नाम का जिक्र किया गया था, और उसी के बाद अब कड़ियाँ जोड़ते हुए कहीं ना कहीं संजय सिंह तक ईडी के जो हाथ है वो पहुँचे हुए हैं, और आज गिरफ्तारी हुई है। कुछ देर बाद हो सकता है संजय सिंह को लेकर ईडी अपने साथ जाए। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर बाद ही किसी भी वक्त संजय सिंह को लेकर ईडी की टीम निकल सकती है। और तस्वीरें आप यहाँ की शांतनु अभी देख लीजिए, जो ईडी की जो यहाँ पर गाड़ी है वो लग चुकी है। किसी भी वक्त इसी गाड़ी में संजय सिंह को ईडी की टीम लेकर जाएगी। आवास के बाहर गाड़ी को लगा दिया गया है। अब गाड़ी अंदर की तरफ जो है वो जा रही है, और अंदर ही संजय सिंह को इसी गाड़ी में ईडी की टीम बैठाएगी और अपने साथ कार्यालय लेकर जाएगी, क्योंकि सुरक्षा कार्यालय की बढ़ाई गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद के आवास की बढ़ाई गई है, चारों तरफ से आवास को घेरा गया है, और इसी गाड़ी को आवास के अंदर जो एंट्री गेट है सरकारी आवास का उसके अंदर लेकर जाया जा रहा है। इसी गाड़ी में संजय सिंह को ईडी की टीम बैठाएगी, और इसी गाड़ी से लेकर ईडी कार्यालय संजय सिंह को ईडी की टीम जाएगी, क्योंकि कार्यकर्ता मौजूद है गेट के पास, और इसी वजह गाड़ी को अंदर नहीं जाने दे रहे। यही वजह है कि गाड़ी बाहर ही रुकी हुई है, और कहा जा रहा है, देखिए कार्यकर्ताओं को पुलिस हटा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं को पुलिस हटाने का काम कर रही है, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो आवास के अंदर जाएगी, और इसी गाड़ी में बैठाकर ईडी की टीम संजय सिंह को लेकर जाएगी। लेकिन चूंकि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो है कहासुनी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हो रही है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर कार्यकर्ताओं को हटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाया जाएगा तभी गाड़ी अंदर जा पाएगी। अब कार्यकर्ताओं को हटाने का काम पुलिस कर रही है, कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा। अब देखिए गाड़ी जो है वो आवास के अंदर पहुंच चुकी है। इसी गाड़ी में बैठाकर संजय सिंह को ईडी की टीम निकलेगी। यहाँ पर पूरी तरह से अगर हम कहें तो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है। रस्सी से पूरी तरह से घेर दिया गया है आवास को। जो कार्यकर्ता थे उनको हटा दिया गया है। कहासुनी हुई, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटा दिया है। अब अगर हम बात करते हैं घर के अंदर की, तो वहां पर गाड़ी जो है वो अंदर पहुंच चुकी है। तब से गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा था, कार्यकर्ता अंदर नहीं जाने दे रहे थे। यही वजह है कि जो गाड़ी बाहर ही रुकी थी। तस्वीरें इस वक्त अगर आप देखें आवास के पीछे के हिस्से से, तो आप देख पाएंगे कि जो कार्यकर्ता है वो अब इस वक्त यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर देखिए कहासुनी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, लगातार